बचाओ! राघव ने किया अनुपमा का किडनैप। अनुपमा के सामने हुआ खुलासा। मेरी लाइफ का असली विलेन पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी है। कहानी में आया नया मोड़। मेरी सिर्फ एक गलती थी कि मैंने उनकी बहन से प्यार किया। That's it! स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में राघव ने कर लिया है अनुपमा का किडनैप। असल में अनुपमा गलतफहमी का शिकार हो गई है और वो राघव की बात सुनना नहीं चाहती। ऐसे में अपना सच बताने के लिए राघव को ये कदम उठाना पड़ा है। इसलिए देखिए कैसे अनुपमा का मुंह बांधकर उसने स्टोर रूम में बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, अनुपमा तो भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन राघव उस पर अपना आक्रोश दिखाता है। लेकिन फिर कहानी में आता है बदलाव, क्योंकि राघव अपना संदूक लाता है और तभी अनुपमा के सामने वो सारी तस्वीरें दिखाता है, जिसे देखकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में राघव का कनेक्शन कोठारी परिवार से जो है। उसकी माँ और उसके भाई ने मुझसे कहा कि मैंने उसे मारा है और उसके खून के इल्जाम में मुझे 20 साल सजा हो गई और तब से लेकर आज तक, इस वक्त तक मेरा दिल ये कहता है कि पंखुड़ी कोठारी जिंदा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है अभी शो में। ऑब्वियसली आपने देखा ही अब तक हाउ अनुपमा हैज़ बीन सपोर्टिंग राघव एंड राघव इज़ ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर ऑल द सपोर्ट। लेकिन अभी क्या है कि राघव की भी एक बैक स्टोरी है और वो अपनी बैक स्टोरी अनुपमा को बताना चाह रहा है, पर वो सुनती नहीं है। सुनाना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीड कर रहा है, तो उसके पास कोई चारा नहीं होता, तो वो उनको पकड़ के बिठा देता है कि भाई अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो इट इज़ बेसिकली दैट वे ही टेल्स हर हिज ओन बैक स्टोरी बेसिकली। असल में राघव पराग की बहन पंखुड़ी से प्यार करता था। ऐसे में पंखुड़ी की जिंदगी से दूर करने के लिए राघव के साथ ये चाल चली गई है। खैर, राघव ने अपनी सारी कहानी अनुपमा को सुना दी। इतना ही नहीं, उसने तो अनुपमा से माफी तक मांगी, लेकिन साथ ही उसने अनुपमा से एक वादा मांगा है कि अनुपमा उसका साथ देगी, क्योंकि अब राघव कोठारी परिवार से अपना बदला जो लेना चाहता है। मुझे पराग कोठारी, वसुंधरा कोठारी के बारे में आपको बताना था, इसलिए मैं भागा था। मुझे राही के साथ गलत जो हुआ मेरे से, मुझे वो बताना था, इसलिए मैं भागा था। मुझे सिर्फ आपको बताना था, इसलिए मैं भागा था। आपकी सच की अदालत में मुझे सच बताना था, इसलिए मैं भागा था, क्योंकि सिर्फ आपने आज तक मुझे समझा और मेरा साथ दिया। फिर मेरी लाइफ का असली विलेन पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी है। उन्होंने पंखुड़ी को गायब किया, उसके झूठे केस में मुझे फंसाया और उसके बाद मुझे जेल भेज दिया। मेरी गलती क्या थी? क्योंकि मैं सिर्फ एक क्लर्क था, एक रेप्यूटेड और एक एजुकेटेड क्लर्क। मेरी सिर्फ एक गलती थी कि मैंने उनकी बहन से प्यार किया। That's it! अभी पंखुड़ी को लेकर 2 फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर अभी क्लियर किया नहीं गया है। तो वो कहते हैं ना, एक ब्लाइंड स्पॉट पे छोड़ देते हैं हम, तो वो ब्लाइंड स्पॉट पे अभी छोड़ा है। पर आज पंखुड़ी की बात मैंने अनुपमा से की है कि पंखुड़ी के खून के इल्ज़ाम में मैं जेल गया था, लेकिन उसका ये विश्वास है कि वो ज़िंदा है। तो अंधा कानून में एक सीन था, अगर आपको याद होगा, मैं राजन जी से शेयर भी किया था उस दिन। अगर जिसने भी अंधा कानून देखी है, बहुत फेमस पिक्चर है, उसमें एक लास्ट सीन था बच्चन साहब का कोर्ट में, जहाँ वो बोलते हैं जज को कि मेरे 20 साल लौटा दो। अब बच्चन साहब को जेल में डाल दिया जाता है उनकी वाइफ के खून के इल्ज़ाम में, और बाद में वही वाइफ उनसे मिलने जेल में आती है, वो भी 20 साल बाद। इसका मतलब वो बेकसूर था। तो ये कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोल रहा इंस्पायर्ड है उससे, लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो मैंने राजन जी को कहा था, मैंने कहा सर एक सीन मेरे को भी देना है ऐसा कोर्ट में या शाह हॉल में, जहाँ वो बोले कि मैं बेगुनाह हूँ। और उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था कि आप सज़ा जो भी दे दीजिए या जो भी, जज साहब को वो बोलते हैं कि मेरे 20 साल आप लौटा दो। ये सज़ा तो आप तो बली कर दोगे, ये ले लो, आप अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर दो, हम तुम्हें करार करते कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन आप 20 साल कौन लौटाएगा। तो ये कहीं ना कहीं, अगर पंखुड़ी ज़िंदा है
तो यहाँ भी वही फैक्टर आता है कि मैंने जो 20 साल जेल में काटे वो कौन लौटाएगा। खैर, अब तो राघव के अतीत का धीरे धीरे खुलासा होगा। इसी के साथ राघव ने अनुपमा से ये भी खुलासा कर दिया है कि उसने राही के ऊपर हमला नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि राही कुठारी परिवार से जुड़े। अब अनुपमा राघव का साथ कैसे देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो अनुपमा के घर में भी अलग उलझने हैं। आज तो बा बेहद परेशान हो रही है क्योंकि इनकी सोने की चेन गायब जो हो गई है। ऐसे में बा पूरा घर ढूंढ ढांड कर अनुपमा से अपनी परेशानी बता रही है। इसी बीच अनुपमा को डाउट हो गया है कि वो चेन किसी और नहीं बल्कि ईशानी ने चुराई है और अब अनुपमा सच का पता लगा कर ही रहेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।